तो गाइस आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंजंक्शन के पार्ट से लेकर आया हूँ। आज मैं इफ़ और व्हेन का अर्थ बताऊँगा इस वीडियो में, और उसके बाद में इफ़ और व्हेन का प्रयोग कैसे होता है, इफ़ और व्हेन का अंतर क्या है, उदाहरण के सहित इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। याद रखें कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह यह आपके लिए काम आने वाला है। और मैक्सिमम कंपटीशन के क्वेश्चन जो है कंजंक्शन पे आधारित होते हैं। तो यह आपका एक जनरल इंग्लिश ग्रामर है जिसके द्वारा हम आज आपको इफ़ और व्हेन का डिफरेंस बताएंगे अर्थ के साथ में, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने बताया आपको कि पहले इफ़ और व्हेन का अर्थ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ जो है इसका मीनिंग हमने मानो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इसका मीनिंग अगर या फिर यदि लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर तो कभी कभी इफ़ का मीनिंग यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केवल अगर आता है इफ़ का मीनिंग या यदि आता है तो मान चलिए कि यदि और अगर जो होता है यह एक प्रकार से नाउन के रूप में जब इफ़ यूज किया जाता है तब यह मीनिंग आता है, ठीक। और अगर कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग मानो आता है, ठीक है। अब हम बात करें व्हेन की, तो व्हेन का मतलब जब ये कंजंक्शन के रूप में होता है तब इसका मीनिंग जब होता है, ठीक। और अगर यह नाउन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग तब होता है, चूँकि या फिर जब जब। और अगर हम बात करें कि अगर इस व्हेन का प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है जिस समय, ठीक है। और अगर इस व्हेन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका मीनिंग होता है तभी, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारी हिंदी मीनिंग की, जो इन इफ़ और व्हेन का मीनिंग आता है, राइट। अब हम बात करेंगे गाइस इसका एग्जाम्पल और साथ में डिफरेंस भी। तो डिफरेंसेस को हम सबसे पहले इसके दो रूल्स को याद कर लेंगे, और ये दोनों रूल्स अगर आपने याद कर लिया तो इसका डिफरेंस भी आपको लगभग क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन के लिए पहला रूल है कि व्हेन एक ऐसा कंजंक्शन है जिससे कि समय का बोध होता है, मतलब यह एक समय की बात करता है, या फिर इससे जो है निश्चितता के भाव का बोध होता है, मतलब कोई कार्य जो है वह निश्चित रूप से है किसी टाइम पर फिक्स। तो इन दो पॉइंट का जो है बोध होता है व्हेन के साथ में, ठीक है। और अगर हम बात करें इफ़ की, तो इफ़ एक ऐसा कंजंक्शन है जो अगर यूज होता है तो इससे किसी शर्त का बोध होता है। बोध का मतलब शर्त को वहाँ पे साबित करता है, कोई न कोई शर्त होती है सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल भी अभी आगे देखेंगे तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। और इफ़ से क्या होता है, अनिश्चितता के भाव का बोध होता है कि कोई कार्य जो होने वाला है, जो क्रिया संपन्न होने वाली है वह अनिश्चित है और शर्तों भरी हुई है, ठीक। तो ये तो हो गया, आप डिफरेंसेस यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे आपका एग्जाम्पल व्हेन का है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, ठीक है। इंग्लिश है इसका कि व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी। इसका हिंदी है आपका कि जब वह यहाँ आएगा तो वह मेरी मदद करेगा। हिंदी से भी समझ में आ रहा है कि इसमें जो है एक प्रकार से किसी टाइम का, निश्चितता का बोध हो रहा है, और टाइम का बोध हो रहा है कि जब वह यहाँ आएगा तो वह मेरी मदद करेगा। और दूसरा यहाँ पे सेंटेंस है व्हेन द डॉग इज़ अवे द कैट प्ले, मतलब यहाँ पे भी एक प्रकार से हिंदी के हिसाब से देख सकते हैं कि जब कुत्ता दूर होता है तो बिल्ली खेलती है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं निश्चितता की और टाइम का बोध हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दो एग्जाम्पल। और अब हम थोड़ा सा इफ़ वाले का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसके हिंदी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे इफ़ का एग्जाम्पल है कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। कहने का मतलब है कि यदि आप तेज़ दौड़ते हैं तो आप रेस जीतेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब आप तेज़ दौड़ेंगे, एक शर्त है कि तेज़ दौड़ेंगे तभी आप जीतेंगे रेस, राइट। और दूसरे एग्जाम्पल में है कि इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट स्कूल,
कहने का मतलब अगर तुम जाओगे तो मैं स्कूल में रहूँगा। ओके, कहने का मतलब अगर या यदि या मानो कि एक प्रकार से हो रहा है, तो इसका जो मीनिंग है गाइज एक प्रकार से, और साथ में जो डिफरेंसेस हैं इसके हिसाब से इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है इस वीडियो के माध्यम से। एंड आई एम श्योर कि यह आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ध्यान दें, अगर आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट लग रहा है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि बातें जब तक पूरी तरह से याद नहीं हो जाती है तब तक वह समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप इसे और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन याद रखें कि हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन का लिंक है, स्पोकन के चैनल का, उस पर भी आकर आप ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास अच्छे ढंग की क्लास ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल गारंटी के साथ में सीख सकते हैं। केवल आपको जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाते हैं तो राइट। और चैनल पर पहली बार अभी आप आ रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं, कंटिन्यू हो जाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपको इस तरह की और भी वीडियो जब भी बनाएं तो उसका मैसेज आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।